Hello student, today we will start from chapter number 20, exercise number 20.1. Perimeter of rectangle is equal to twice the sum of length and breadth. यानी लेंथ एंड ब्रेथ का सम करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, what is the formula of perimeter of square? 4 into side. area of square, side into side, और ये भी लगा सकते हैं साइड का स्क्वायर. ये दोनों का मतलब एक ही है, मीन्स दोनों का सेम मीन्स है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ए इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द फिगर, इन दिस फिगर द डायमेंशंस आर गिवन हियर, यानी कि इसकी डायमेंशंस जो दे रखी हैं. अब आप इसका पेरीमीटर फाइंड करना है इस फॉलोइंग फिगर्स का, जो फिगर्स में दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ए बी सी पार्ट में आपको इनका पेरीमीटर फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो इसमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जितनी भी जो डायमेंशंस हैं उन सभी को ऐड कर देते हैं, तो टोटल एक राउंड में कंप्लीट जो डिस्टेंस कवर की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर. ओके, तो फाइंड द पेरीमीटर. तो आपके पास पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, तो वो ये फिगर तो एक डेफिनेट फिगर है, नहीं कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इसमें हम सम ऑफ ऑल साइड्स लिखेंगे, ठीक है ना. तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, तो 5 हमारे पास यहाँ से चले, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 4, 3, 4 एंड 3. एक राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ से स्टार्ट करा था, यहीं पे आकर एंड हो गया. तो इसका हमें क्या करना है कि इन सभी को ऐड करना है. तो हमें देखना क्या है, 5 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 लिख लिया. अब आपको देखना 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 3 इंटू 6 लिख दिया, ठीक है ना. अब आपको देखना है 4 कितने टाइम्स आया, तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 लिख लिया. अब 5 2 जा 10, 3 6 जा 18, 4 4 जा 16, सबों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 44. ओके, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, दिस इज द रिक्वायर्ड पेरीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, this is the B part of question number first. This figure, find the perimeter. We will start from this point. आप किसी भी वर्टेक्स से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अब इधर चलते हैं, तो 4, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2, ओके, फिर 1 एंड देन 4. अब आपको बस ये देखना है कि स्टार्ट करने के बाद हमने कितना राउंड, एक राउंड में कंप्लीट डिस्टेंस कवर की है, तो दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर. तो आपने 4 देखना है, तो 4 आया 2 टाइम्स इसमें, तो 4 इंटू 2 लिख लिया. अब 2 कितनी बार आया, यहाँ और यहाँ आया 2, तो 2 इंटू 2 लिख लिया. अब आपके पास देखना है कि 1 कितने टाइम आया है, तो 1 आया, 1 2 3 4 बार आया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 1 4 जा 4. ओके, तो आपको इनको सबों को सम कराओगे, यू विल गेट द टोटल 16. दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट सी. ओके स्टूडेंट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. तो यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, तो आप इधर से स्टार्ट करें, 4 गए, फिर 4 गया, फिर 6 गए, फिर 2 गए, इन सबों को ऐड कर देंगे, तो 4 + 4, यानी 4 गए, फिर 4 गए, यहाँ आपने नोट कर दिया. अब हम इस यहाँ से आप पहुँचने के बाद यहाँ तक कितना जाएंगे, 6, तो 6 लिख दिया. अब यहाँ कितना है, 2, तो 2 हमने ये लिख दिया, ठीक है ना. तो आपके पास पेरीमीटर आपके पास 16 हो गया इस फिगर का. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ विंडो which has 6 panes, each pane measuring 25 into 4 से. एक विंडो है, उसमें 6 पेन्स हैं, यानी 6 पेन्स का मतलब गिलास शीशे हैं. तो इस एक विंडो की लेंथ है आपके पास 25 मीटर, और ब्रेथ जो है ग्लास पेन की कितनी है, विंडो की जगह ग्लास पेन लिख लो, ठीक है ना, ग्लास पेन, ठीक है ना, ग्लास. तो 4, तो यहाँ पर आपको ग्लास ही लिखना है. तो आपके पास लेंथ ब्रेथ दे रखी है, तो आपके पास यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो लेंथ आपके पास 25 और ये
तो आपके पास आंसर आ गया इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विंडो पेन यानी कि खिड़की में कई शीशे जो होते हैं उसमें एक शीशे का एरिया आ गया। अब आपको एरिया ऑफ ग्लास पेन फॉर वन विंडो, यानी एक विंडो के लिए हम यूज़ कर रहे थे एक विंडो पेन, वन विंडो पेन लिख सकते हैं। तो ये ठीक है, तो इसमें ये एरिया है, तो 6 विंडो पेन यूज़ कर रहे हैं हम, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 विंडो पेन का जो एरिया आएगा वो 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है ना। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अब आप इससे इसका 1000 से इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगी। 10,000 सॉरी 1000 से कह रहा था मैं, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास 21, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 21/100, 100 से डिवाइड करेंगे जो 0.21 मीटर स्क्वायर, यानी जो विंडो में 6 पेन्स लगे थे उनका टोटल जो एरिया है वो 0.21 मीटर स्क्वायर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, आ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर शेप में फील्ड है, इसकी इस तरीके से शेप है, इसकी एक साइड 35 मीटर है, तो सभी साइड 35 होंगे। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया इन एकर्स। तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 35 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड 4 इंटू साइड, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड की जगह साइड पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड 140 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो साइड इंटू साइड, तो 35 इंटू 35 यू विल गेट 1225 मीटर स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर फील्ड का एरिया 1225 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस एरिया को हमें एकड़ में चेंज करना है, जैसे कहा है, तो 1 एकड़ इक्वल टू 4046.84 मीटर स्क्वायर होता है। यदि हम इसको मीटर स्क्वायर को एकड़ में चेंज करना चाहते हैं तो इस वैल्यू से मीटर इसकी स्क्वायर की वैल्यू को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4046.84 से इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.302 एकड़ होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया इन हेक्टेयर। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, और वो भी एरिया हेक्टेयर में फाइंड करना है। ऑफ अ फील्ड हुज लेंथ इज 240 मीटर एंड ब्रेथ इज 110 डेसीमीटर। तो आपको एरिया फाइंड करना है या पेरीमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द डायमेंशंस इन सेम यूनिट, तो इसमें मीटर में, इसमें डेसीमीटर में, तो इससे हम क्या करते हैं, डेसीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं। तो लेंथ आपके पास 200 मीटर है और ब्रेथ आपके पास 110 डेसीमीटर है। अब जब 1/10 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर में आप 1 डेसीमीटर में पता करना है तो 1/10 हो जाएगा, इसका 10 से डिवाइड लगा देंगे। यानी जब भी डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो डेसीमीटर की वैल्यू में 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर की वो डेसीमीटर की जो वैल्यू है वो मीटर में चेंज हो जाएगी। तो इसमें हमने ये इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 बन जाए 11 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई, यानी दोनों डायमेंशंस मीटर में आ गई, लेंथ भी मीटर में आ गया और ब्रेथ भी मीटर में आ गया। अब हमको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेंथ डिफरेंट और ब्रेथ भी अलग अलग है, यानी दोनों चीज़ सेम होंगी तब स्क्वायर होगा, दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी लेंथ ब्रेथ तो रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला लगेगा, यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो सम ऑफ द लेंथ एंड ट्वाइस द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, दिस इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है वो, ठीक है। अब आपके पास 240 मीटर आपके पास लेंथ यूज़ कर ली और ब्रेथ की जगह 11 यूज़ कर लिया ये। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 251, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 502 मीटर ये पेरीमीटर ऑफ फील्ड आ गया। ओके, नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ यूज़ करा गया है, क्योंकि ये रेक्टेंगल जो शेप में फील्ड है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों डिफरेंट हैं, तो यदि सेम होती तो स्क्वायर वाला यूज़ करते, स्क्वायर फील्ड हो जाता। लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट है, इसलिए इसका एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है ना। तो लेंथ आपके पास 240 थी, जैसे कि आपको ऊपर भी बताया गया था, ये लेंथ आपके पास 240 और ब्रेथ आपके पास 11 है,
तो लेंथ की जगह 240 यूज़ करेंगे और ब्रेथ की जगह 11 यूज़ करेंगे। तो लेंथ की जगह 240 एंड ब्रेथ की जगह ये। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2640 मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को हमें, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि हेक्टेयर में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया जैसे अब आपको यूनिट बताते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर मिलकर 1 हेक्टेयर होता है। यानी कि अब हमें छोटा यूनिट 1 मीटर स्क्वायर में पता करना है, तो इसका डिवाइड इसमें लगाएंगे। यानी मीटर स्क्वायर की वैल्यू को, जब हम मीटर स्क्वायर की वैल्यू को स्टूडेंट्स 1 हेक्टेयर में चेंज करके देखते हैं, तो 1/10,000 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे मीटर स्क्वायर की वैल्यू में। तो अब इसको 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास 264/1000 और 1000 में नीचे 3 जीरो है, तो पीछे तो 3 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा और आगे 0 लग देंगे। तो एरिया जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आया वो 0.264 हेक्टेयर्स हो गया। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। अ टेबल टॉप, यानी टेबल का ऊपर वाला जो पोर्शन है टेबल टॉप, इज 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर ब्रॉड। यानी कि इसकी लेंथ है टेबल टॉप की और ये ब्रेथ है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टू पॉलिश इट एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको पूरी जो डायमेंशंस की लेंथ है और ब्रेथ है उसको सेंटीमीटर्स में चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो रेट दे रखा पॉलिश का वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है। तो लेंथ जैसे कि जानते हैं 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है। लेंथ ऑफ टेबल टॉप 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर को आपको क्या करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 डेसीमीटर 10 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है, तो डेसीमीटर की वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसे ऐड कर देंगे। तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द टेबल टॉप 95 सेंटीमीटर। सेम आपको ब्रेथ को भी इसी प्रकार चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो 6 का इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा, इसमें ऐड कर देंगे 65। दिस इज द ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप इन सेंटीमीटर। अब ये लेंथ हो गई टेबल टॉप की सेंटीमीटर में, ये ब्रेथ हो गया। अब हमें एरिया ऑफ टेबल टॉप फार्मूला यूज़ करेंगे रेक्टेंगल वाला, क्योंकि वो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों डिफरेंट हैं। तो रेक्टेंगल शेप होगी डेफिनेटली, जब दोनों सेम होती हैं तो स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ आपके पास 95 थी और ब्रेथ ये थी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर एरिया ऑफ टेबल टॉप आ जाएगा 6175 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया आपके पास टेबल टॉप का आ गया। अब इसमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग करनी है हमें। तो अब हमारे पास 20 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर था। तो पैसे को मैंने डायरेक्टली रुपये में चेंज कर लिया। रुपये में चेंज करने के बाद ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो गई पॉलिश कराने की। अब हमें तो करानी है 6175 मीटर स्क्वायर, क्योंकि टेबल टॉप इतना एरिया उसका। तो अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1235.00। अब ये 0 डेसिमल के बाद जो है उन्हें रिमूव कर देंगे। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन द टेबल टॉप। ठीक है ना। जो टेबल टॉप पर हमने जो पॉलिश कराई है उसकी जो कॉस्ट आई वो 1235 रुपीज़ आई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लास्टिक सीट। एक रेक्टेंगल शेप में जो है प्लास्टिक सीट है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है, मेजर्स 65 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर। इस तरीके जब डायमेंशंस दे रखी होती हैं तो इसको लेंथ सपोज कर लेते हैं, इसको ब्रेथ सपोज कर लेते हैं। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर सीट का जो लेंथ हो गया, जो ब्रेथ हो गया। फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर। यानी ये सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें कॉस्ट दे रखी है स्क्वायर मीटर में। तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक पीस सेंटीमीटर, तो इसे हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम मीटर में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो उसकी कॉस्ट दे रखी है वो 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दे रखी है, मीटर में दे रखी है जो। तो आपके ब्रेथ भी आप इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में जो है। अब एरिया ऑफ सीट लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे कि लेंथ आपके पास हमने बताया था कि 65/100 और ब्रेथ आपके पास 40/100 हो गई। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 260 बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1000। 0 से 0 कैंसिल हो गया।
अब हमारे पास जो इसकी कॉस्ट आई वो जे 226/100 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ द, ये एरिया आ गया आपके पास प्लास्टिक सीट का, और कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सीट ₹20। 1 मीटर का है, 1 मीटर की कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की, यानी जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया होता है तो अब आपको इतनी कॉस्ट उसकी यूज़ करते हैं, वो यूज़ देना पड़ता है, आपको पेड करना पड़ता है। लेकिन आपके पास तो एरिया 26/100 मीटर स्क्वायर है। जब आपको एक की कॉस्ट मालूम है तो अब कितने की भी पूछता है तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हुए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 26/100 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक सीट। यानी इसकी जो प्लास्टिक सीट दे रखी थी उसकी जो सीट की कॉस्ट आ गई आपके पास 5.20 यानी ₹5.20। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, द साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर शेप में फ्लावर बेड है जिसकी लेंथ स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती हैं, तो 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई। इट इज़ एनलार्ज्ड बाई डिगिंग अ बाउंड्री 20 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट। यानी कि आपके पास एक स्क्वायर शेप में इस तरीके से फ्लावर बेड है, ये फ्लावर बेड हो गई है, फ्लावर बेड यानी फूलों की क्यारी, जिसकी साइड जो है स्क्वायर शेप में सभी साइड इक्वल होंगी, तो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ जो है 20 सेंटीमीटर एरिया में आपको डिगिंग करानी है, खोदना है, ठीक है। तो आपके पास पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लावर बेड एंड ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। यानी कि इस फ्लावर बेड का एरिया बताना और जो इंक्रीज करा गया है वो भी एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो कैसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे, तो साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में तो सेंटीमीटर में चेंज होगा, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 100 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो साइड इनटू साइड, अब आपके पास ये फ्लावर बेड जो थी वो स्क्वायर शेप में थी तो एरिया ऑफ स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अब साइड इनटू साइड, तो इसकी जो साइड निकल के आई है फ्लावर बेड की वो सेंटीमीटर में 180, तो 180 इंटू 180, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड 32,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें काय में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000। अब ऐसे हम जब भी सेंटीमीटर की स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1/10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जीरो ये कैंसिल हो गए। अब ये 100 से इसको कैंसिल करेंगे 324 को, तो पीछे यहाँ 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ फ्लावर बेड इन मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस एक्सटेंडेड पार्ट, यानी कि जो बड़ा हुआ पार्ट है वो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। अब आपको लेंथ ऑफ फ्लावर बेड विद इंक्रीज, यानी 100 तो थी लेंथ, अब इसके बाद 20 सेंटीमीटर हमने इसलिए ऐड करा है क्योंकि जो लेंथ थी वो 180 थी यहाँ से लेकर, अब 20 इधर इंक्रीज़ कर दिया, 20 इधर इंक्रीज़ कर दिया, तो ये 20 या 28 करेंगे तो हमारे पास 180 में यहाँ से यहाँ तक 180 सेंटीमीटर तक, क्योंकि यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा, तो ऐसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 180 हो गया, और 20 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 220। तो ये साइड जो बनेगी इसकी इस एक्सटेंडेड पार्ट सहित, तो इसकी जो साइड बनेगी 220। तो जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा है कि 220 इन सबों को ऐड करने पर 220। नाउ द एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लावर बेड, अब बढ़ने के बाद एरिया कितना होगा साइड इनटू साइड, तो 220 का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 48,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को हमें किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया था 10,000 से डिवाइड लगाने पर आपके पास ये वैल्यू जो है चेंज हो जाती है मीटर स्क्वायर में, तो इसमें 10,000 से डिवाइड लगा रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये वैल्यू जो है 4.84 हो गई। यानी इसमें आपके पास फ्लावर बेड का भी एरिया हो गया और इसमें जो है आपके पास
बड़े हुए वाले पार्ट का, यानी इस वाले पार्ट का और ये दोनों मिलाकर ये पूरा कंप्लीट एरिया हमारे पास ये आया है, ठीक है ना। अब इसमें से हम फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर दें तो फ्लावर बेड का एरिया में जो निकाला था 3.24 था, इसमें से माइनस कर देंगे। जब पूरे कंप्लीट एरिया में से हम इस फ्लावर बेड के एरिया का माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एन लार्ज पार्ट का एरिया फाइंड हो जाएगा, जो एक्सटेंडेड पार्ट है हमने बढ़ाया था जो उसका एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हम इन दोनों को टोटल अंदर वाला और बाहर वाला एरिया मिला कर ये था, और इसमें से केवल अंदर वाला माइनस करेंगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट। तो 1.60 मीटर स्क्वायर, तो 0 डेसिमल के बाद आ रहा है, तो इसे रिमूव कर देंगे तो 1.6 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर इन द रेशियो 3:2, मीन्स जो लेंथ है और ब्रेथ है उसका जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 है। मीन्स लेंथ है तो लेंथ 3 हो गई और ब्रेथ 2 हो गई। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 150, यानी कि लेंथ का रेशियो भी दे रखा है, लेंथ की लेंथ भी दे रखी है, तो आपको फाइंड इट्स एरिया इन हेक्टेयर। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेंथ के साथ साथ हमारे पास ब्रेथ की भी रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। तो हमारे पास लेंथ तो है लेकिन हमारे पास ब्रेथ नहीं है, तो आपके पास लेंथ रेशियो ब्रेथ जो रेशियो दिया था 3:2 था। हमारे पास लेंथ भी दे रखी थी 150, अब हमें फाइंड करनी है ब्रेथ, तो ये लेंथ को लिख के लेंथ के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, और हमें फाइंड कर रहे हैं ब्रेथ, तो ब्रेथ के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे डिवाइड करेंगे 150 को 50 टाइम्स जाएगा, 150 को 3 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स जाएगा, और 50 टाइम्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द ब्रेथ ऑफ इस जो रेक्टेंगुलर गार्डन था इसकी ब्रेथ आ गई। आपके पास लेंथ भी मिल गया, आपके पास ब्रेथ भी मिल गया। अब लेंथ एंड ब्रेथ मिल गया तो एरिया ऑफ गार्डन का निकालना है। तो जैसे लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट है तो डेफिनेटली ये रेक्टेंगल शेप में ही होंगी, उसमें भी दिया रखा है रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज द फार्मूला ऑफ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस गार्डन, ठीक है। लेंथ आपके पास 150 और ब्रेथ ये थी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 15,000 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को हमें हेक्टेयर में चेंज करना है, जैसे कि हेक्टेयर में उसने पूछा है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 हेक्टेयर। अब आपको जब भी मीटर स्क्वायर की वैल्यू को हेक्टेयर्स में चेंज करना है तो 1/10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 जीरो से कैंसिल हो गए। अब आप 15/10 हो गया, और 15/10 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो यू विल गेट द 1.5 हेक्टेयर्स। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके स्टूडेंट्स, ए पाथ 4 मीटर वाइड रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क बनाया आप जिस तरीके से स्क्वायर पार्क है, और उसके अंदर यानी ये स्क्वायर पार्क है, इस स्क्वायर पार्क की जो साइड दे रखी है वो 100 मीटर है। अब इसके अंदर की तरफ ये पाथ है, ये बना हुआ ये पाथ है, ये पूरा ये जा रहा है, ये पाथ है। पाथ मीन्स रास्ता यानी रोड, ये पाथ बना हुआ है अंदर की तरफ। ये स्क्वायर गार्डन है, ठीक है ना, पार्क है, ये पूरा कंप्लीट पार्क है, ठीक है ना। इसमें आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने पर ये जो आपके पास पोर्शन आ रहा है ब्लैंक पोर्शन, ये जो है आपके पास पाथ हो गया। अब इस पाथ का हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेबलिंग ऑफ द पाथ 20 रुपीज़ 5 पर स्क्वायर मीटर, यानी इस पाथ को हमें लेबल कराना है तो हम 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इसकी दे रहे हैं कॉस्ट, कि हमें जो भी इसको लेबल करेगा उससे 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेबल कर देता है तो उसे 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे हमें, यानी कि वो चार्ज करेगा हमसे, ठीक है ना। अब आपके पास लेंथ ये स्क्वायर की ये साइड हो गई स्क्वायर पार्क की, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस स्क्वायर पार्क का एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क विद पाथ, यानी कि जो साइड दे रखी है इसमें पाथ भी शामिल है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसमें पाथ भी इंक्लूडेड है। तो हमारे पास ये साइड आ गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क विद पाथ, तो 100 × 100 साइड इंटू साइड, तो 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी इस 10,000 मीटर स्क्वायर में इस पाथ का भी एरिया है और पार्क इसका भी एरिया है, दोनों का एरिया। अब अंदर वाले पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, तो साइड ऑफ पार्क विदाउट पाथ, यानी कि हमें पाथ को छोड़ दें तो ये 100 था यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, तो यहाँ से 4 और 4 इधर से भी माइनस कर देंगे, तो अंदर वाले पोर्शन की जो है
डायमेंशंस जो लेंथ निकल के आएगी और साइड निकल के आएगी वो आएगी 92, ठीक है ना। तो आपके पास 100 था पूरा, और 100 में से हमने 4 माइनस कर दिया तो 8 माइनस हो जाएगा तो 92 बचेगा। अब एरिया ऑफ पार्क विदाउट पाथ, तो हमारे पास 92 इन 92, दिस इज द एरिया ऑफ पार्क विदाउट पाथ, यानी कि इसमें पाथ का एरिया इंक्लूडेड नहीं है, और ये दोनों एरिया का इंक्लूडेड थे। इसमें पाथ का भी एरिया इंक्लूड था और पार्क का भी था। इसमें ओनली हम पाथ का छोड़ दिया हमने, तो इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, तो वी विल गेट द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ ओनली पाथ। तो 10,000 दोनों का तो एरिया था, यानी पूरे का और इसका भी सब मिला के 10,000 था। अब इस ओनली हमने पाथ का एरिया ये निकालने के लिए से माइनस कर देंगे, यू विल गेट द 1536 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ ओनली पाथ। अब हमें इस पाथ को हमें क्या कराना है, लेबल कराना है। तो कॉस्ट ऑफ लेबलिंग, जो भी लेबल कर रहा है वो 5 रुपीज़ चार्ज कर रहा है 1 मीटर स्क्वायर के। तो हमारे पास तो उसे एरिया जो हमारे पास जो पाथ का आया 1536 मीटर स्क्वायर, यानी इस एरिया को हमें लेबल कराना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग 7680 मीटर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, आ स्लेट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्लेट है जिस पे लिखा जाता है, बच्चे लिखते हैं, तो स्लेट है वो, ये स्लेट की जो लेंथ है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इसकी वाइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ये स्लेट है हमारे पास, इसके चारों तरफ ये वुडन फ्रेम यानी लकड़ी का फ्रेम लगाया गया है, और बीच में स्लेट लिखने के लिए, ठीक है ना। इट इज़ सराउंडेड बाई अ वुडन फ्रेम, यानी लकड़ी का ये फ्रेम लगाया गया है चारों तरफ से, ठीक है, और जिसकी विड्थ जो है 2.5 सेंटीमीटर है। ऑल अराउंड फाइंड द एरिया ऑफ द वुडन फ्रेम। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एरिया निकालना होगा। तो इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ इसका यूज़ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ, अब स्लेट की लेंथ जो है इसके साथ निकालेंगे। तो 20 तो ये थी, सॉरी 35 ये लेंथ थी, तो अब आप 35 के साथ साथ इधर भी 2.5 ऐड कर देंगे, 2.5 इधर भी ऐड कर देंगे। तो जो लेंथ थी 3.5, तो 2.5 या 2.5 दोनों को ऐड करने पर 5 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो 35 से ये लेंथ जो बन जाएगी वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब ब्रेथ भी 20 सेंटीमीटर थी, तो 2.5 इधर भी ऐड हो जाएगा, 2.5 इधर भी ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ स्लेट 35 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, दे रखा है, और ब्रेथ इसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्लेट 35 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट लेंथ हो गया स्लेट की 35 एंड ब्रेथ हो गया 20। अब एरिया ऑफ स्लेट 35 इंटू 20, यू विल गेट द एरिया ऑफ स्लेट 70। अब आपके पास क्या करना है स्टूडेंट, ब्रेथ लेंथ ऑफ स्लेट विद वुडन फ्रेम। तो लेंथ आपके पास 35 थी स्लेट की, इधर 2.5 इधर ऐड कर देंगे, 2.5 इधर ऐड कर देंगे, ऊपर नीचे 2.5 इधर और 2.5 इधर, यानी कि 35 तो थी। तो आपके पास लेंथ हो जाएगी 35 में 2.5 ऊपर ऐड कर दिया, नीचे भी ऐड कर दिया, तो 40 हो गई, ठीक है ना। अब ब्रेथ ऑफ स्लेट विद वुडन फ्रेम, ब्रेथ हमारे पास जो थी वो 20 थी, अब इधर भी 2.5 ऐड कर दिया, 2.5 इधर भी ऐड कर दिया, तो 5 हो गया। इन दोनों को मिलाकर 5 इसमें ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ स्लेट विद वुडन फ्रेम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें स्लेट का भी एरिया है, वुडन फ्रेम का भी एरिया है। इसमें से यदि हम टोटल में से हम स्लेट का एरिया माइनस कर दें, तो स्लेट का एरिया माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल में से स्लेट का एरिया माइनस कर रहे हैं, तो वुडन फ्रेम का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू मेक अ ग्रेवल वॉक 3 मीटर वाइड अराउंड एंड इनसाइड अ स्क्वायर पार्क। यानी एक स्क्वायर पार्क के अंदर आपके पास ये रोड बनाना है और इसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है। अब इसको हमें ग्रेवल करवाना है, मीन्स ग्रेवल कराने का मतलब जो है उस पर हमें गिट्टियाँ डलवानी हैं और 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कराना है। तो इसका जो एरिया दे रखा है वो हमारे पास 2,43841 यानी स्क्वायर फील्ड का एरिया दे रखा है। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड पाथ विद पाथ
तो हमारे पास ये है। अब इस साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड विद पाथ, तो एरिया को हम यदि रूट के अंदर फाइंड आउट करते हैं तो 221 के 2 पेयर बनेंगे, तो ये लेंथ आ जाएगी इसकी, इस स्क्वायर फील्ड की। इसमें ये भी शामिल है और पाथ भी इंक्लूडेड है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया हमारे पास ऑलरेडी था ही, इसका पूरे का कंप्लीट का। अब इतने पोर्शन का एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। यदि हम टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पाथ का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड विद पाथ, ठीक है ना, विदाउट पाथ तो 221 था, इसमें 3 मीटर इधर से और 3 मीटर इधर से सब्ट्रैक्ट कर दिया 221 में से, तो ओनली इतनी जगह का लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ आएगी हमारे पास 215 मीटर। अब इसका हमें एरिया निकालना है, इसकी साइड में मिल गई 215, ये भी 215 हो जाएगा, ये भी, तो स्क्वायर ये भी हुआ। तो हमारे पास जो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 215 इंटू 215 46,225 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट। अब टोटल एरिया जो था वो हमारे पास 48,841 था, और जो इसका एरिया निकल के आया है वो 46,225 निकल के आया। अब टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे, यानी टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो आपके पास पाथ का एरिया होगा। तो एरिया ओनली पाथ, तो टोटल एरिया में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, यू विल गेट 2616 मीटर स्क्वायर। अब आपको इस पर ग्रेवल करानी है, मीन्स गिट्टियाँ डलवानी है, तो आपको कॉस्ट ऑफ ग्रेवल, ठीक है, तो 50 रुपीज़ में 1 मीटर स्क्वायर में ग्रेवल हो रही थी, हमें तो इतना ग्रेवल कराना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1,30,800, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग, ठीक है ना, यानी कि इस पर गिट्टी डलवाने की कॉस्ट आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 200 मीटर लॉन्ग एंड 380 मीटर 0.5 वाइड, यानी कि जो लेंथ है उसकी फील्ड की 250 मीटर लेंथ है और 380.5 मीटर उसकी विड्थ है। ही सोज अ वैरायटी ऑफ राइस, यानी कि वो एक राइस की वैरायटी उसको सोन करता है, सो मीन्स बोता है, तो विच यील्ड 30 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल्स उसकी जो है प्रोडक्शन होता है, मीन्स 30 क्विंटल राइस प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। एंड ही विल सेल इट इन द मार्केट, और उसको हम जो इतने फील्ड में उसके जो राइस ग्रो कर रहा है उसको मार्केट में ले जाकर सेल करता है, तो एट द रेट 620 पर कुंटल, यानी कि 1 कुंटल जो सेल करता है वो 620 के हिसाब से सोल्ड करता है। तो कैलकुलेट हिज एक्सपेक्टेड इनकम, तो उसको पता लगाना है हमें कि उसकी एक्सपेक्टेड यानी कितनी लगभग इनकम है। तो लेंथ ऑफ फील्ड 250 और ब्रेथ ऑफ फील्ड 380.5, ये लेंथ थी और ये ब्रेथ थी। तो आपको एरिया ऑफ फील्ड लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 95,125 मीटर स्क्वायर। आप इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब आपको इसे हेक्टेयर में चेंज करना है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, तो अब इसमें 1/1 लगाएंगे तो इससे डिवाइड लगा देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड लगाने पर ये जो एरिया था मीटर स्क्वायर में वो हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा, तो एरिया 9.5125 हेक्टेयर्स हो गया। अब आपके पास ही विल यील्ड राइस, अब कितना राइस वो यील्ड करेगा, तो 30 इंटू 9.5125। अब आपके पास ये कुंटल है, एक कुंटल में जो है 1 मीटर स्क्वायर में वो 1 हेक्टेयर में 30 कुंटल्स जो है आपके पास राइस जो है प्रोड्यूस हो रहा था। तो हमारे पास तो एरिया इतना है ना, तो इसमें कितना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 285.375 कुंटल राइस प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी इतना उसके फील्ड में राइस प्रोड्यूस हुआ, यानी पैदावारी हुई। हिज इनकम ऑन सेलिंग 285.375 कुंटल ऑफ राइस। अब इस राइस को मार्केट में वो सोल्ड करने जा रहा है, सेल करने जा रहा है, तो 620 रुपीज़ का 1 मीटर स्क्वायर, वो सॉरी 1 हेक्टेयर में 1 कुंटल की कॉस्ट है ये। तो हमारे पास तो कुंटल इतना है, तो इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इनकम, यानी कि ये इसकी इनकम होगी 1,76,932.550। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Okay student, it is enough for today.
So bye bye students.